हेलो गाइस, राधे राधे। आज मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो अब हमारे हो गए श्राद्ध भी चालू और वो हुआ 17 तारीख से। श्राद्ध में कोई शुभ चीज़ें नहीं शुरू करनी होती है और नहीं कोई नई चीज़ें खरीदते हैं, चाहे कोई भी नई की नहीं हो, टीवी हो, फ्रिज हो, घर तक नहीं खरीदा जाता, मतलब कि लत्ता भी नहीं खरीदा जाता। और फिर श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे हो जाएंगे नवरात्रे चालू, लेकिन माता के दिन चालू हो जाएंगे। हमारे घर में आएगी माताएं। सबसे पहले हमारे घर पे आए थे, सबसे पहले क्या चालू हुआ था, सबसे पहले हुए थे हमारे सावन के व्रत, मतलब कि भोलेनाथ जी के व्रत। फिर उसके बाद हमारे आई थी तीज, मतलब कि माता के जो होते व्रत, तीज के व्रत आए। फिर उसके बाद हमारा है गणपति बाबा जी हमारे घर। अब गणपति बाबा जी के बाद अब हमारे घर आएगी हमारी माताएं, लेकिन जो हम नवरात्रे चालू हो जाएंगे हमारे घर, फिर हम उनकी करेंगे पूजा पाठ। फिर और जब 22 तारीख से ही नवरात्रे चालू हो रहे हैं, पहला 22 तारीख का ही नवरात्रा है और पहले ही वो है दशहरा, तो दशहरे भी हमारे चालू हो जाएंगे। आप गाइस पहले देखते थे जब पहले वो माता के दिन चलते थे, तो उस टाइम कितनी ठंड होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। इस बार मतलब कि अब ऐसा मौसम नहीं है, लेकिन जन्माष्टमी भी हमारी चालू हो जाती थी, जन्माष्टमी में भी ठंड पड़ना शुरू हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो गर्मी इतनी पड़ रही है, मतलब कि पहले लोग जन्माष्टमी पे शॉल ओढ़ते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ, अब इस बार जो नवरात्रे माता के आ रहे हैं, ये बहुत शुभ माने जा रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा माने जा रहे हैं। और गाइस इस दिन हम अपनी माही रानी को घर पे लाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हमारे घर में बहुत शुभ शांति होएगी, शुभ और बहुत काम करेंगे वो होंगे। जैसे कि अब किसी के रिश्ता होते हैं और कोई रोकने जाता है, लड़के कोई घर मकान खरीदने जाता है, तो उस दिन हमारे शुभ माने जाएंगे। तो आप कोई भी नया काम हो, कुछ भी हो, तो आप उस दिन शुरू कर सकते हैं। और गाइस जब हम अपने माता की चौकी रखेंगे, माता के हम जहाँ अपने बिठाएंगे, वहाँ हम आपको ही पता है, मतलब कि कोई तो मंदिर में ही खेतरी माता की रखता है, कोई तो एक ऐसा भी होता है, मतलब कि किसी भी ये चलता है 9 व्रत रखते हैं तो किसी के खेतरी रखी जाती है, पहले दूसरे में कोई खेतरी नहीं रखता। और वैसे आप अब क्या बोलते हैं, जो लोग रखते हैं, जो पहला दूसरा तीसरा, वो अपने घर में खेतरी रखता है। जैसे आपके घर में चलता है, जैसे आप खेतरी रखना, जैसे आपके पूरे 9 रखते हैं तभी खेतरी रखते हैं, जैसे आपके फर्स्ट सेकंड रखते हैं तो नहीं, आप खेतरी नहीं रखते। जैसा आपके जो चलता है आप वैसे ही चलाना, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखो अब हम नवरात्र आ जाएंगे, अब अपने घर की सफाई, बहुत एक वही तो होता है, दिवाली वाला दिन होता है, अपने घर की सफाई करते हैं और अपना घर का मतलब कि बहुत कुछ हमें वो करना होता है, लेकिन घर का जो भी गंद होता है उसे हमारे घर से कुलच्छनी कहते हैं ना, जो होती है निकल जाती है, मतलब घर का गंद वो निकल जाता है, साफ़ सुथरा अपना हम घर रखते हैं। और गाइस अब हम आपको ये बताते हैं, पहला जो नवरात्रा है माता रानी के, जो भी हमारे को घर में कुछ भी अच्छा काम हो, लड़की का रिश्ता हो, कुछ भी हो, हमें घर लेना हो, कुछ भी सामान लेना हो, वो माही रानी के नाम से अपने चौकी हम जो लगाते हैं अपने घर में, वो माही रानी के नाम से पूजा पाठ जो करते हैं, माही रानी से हम ये बात बोलेंगे, माही रानी हमारा ये काम कर दो, तो हमारा काम वो बहुत ज़रूरी, मतलब कि इतनी जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। आप अपने जैसे कि अब पहला नवरात्रा है, तो हम अपनी चौकियों की अपनी साफ़ सफाई करते हैं, हम रखते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे से कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं ढंग से कर पाता, मतलब कि चलो अब कोई ये होता है चौकी रख लेता है, कोई पूजा नहीं कर पाता, कोई सफाई नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं उस दिन तो मतलब कि अब तुम सोचो, मतलब कि उस दिन दशहरा भी चालू हो जाएगा, दिवाली का आने वाला पास, मतलब कि दिवाली भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि करवे का व्रत भी चालू हो जाएगा, करवे का व्रत भी 10 का ही है। तो भी आप जो भी लगी, जो आपको माता रानी के जो भी मन में जो भी आपके बात हो, कुछ भी बात हो, अपने माई रानी के नाम से कुछ भी प्रसाद श्रृंगार चढ़ाएंगे उस दिन, तो आपका काम सब हो जाएगा। और गाइस माता रानी के नाम से
हम जैसे हम पहले पूजा करते हैं तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। उस दिन पहले पूजा में हमें महारानी का प्रसाद भोग बनाना ज़रूरी होता है। देखिए जैसे हम कंजका में नौवीं वाले दिन, अष्टमी वाले दिन करते हैं, पूड़ी हलवा जब बनाते हैं तो हम जब फर्स्ट पे रखते हैं, जैसे पहला दिन होता है तो हमारे को भी महारानी का भोजन बनाना होता है, क्योंकि महारानी उस दिन आते तो हमें उस दिन प्रसाद ज़रूर बनाना होता है। जैसे पूड़ी, छोले, हलवा हो गए, कोई खीर बनाता है, तो हमें ये बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस दिन हमारे महारानी आते हैं तो हमारे महारानी के लिए प्रसाद भोग बनाना। अब हम आपको ये बताते हैं, पहला जो नवरात्रा है माता रानी के, जो भी हमारे को घर में कुछ भी अच्छा काम हो, लड़की का रिश्ता हो, कुछ भी हो, हमें घर लेना हो, कुछ भी सामान लेना हो, वो महारानी के नाम से अपने चौकी हम जो लगाते हैं अपने घर में, वो महारानी के नाम से पूजा पाठ जो करते हैं, महारानी से हम ये बात बोलेंगे, महारानी हमारा ये काम कर दो, तो हमारा काम वो बहुत ज़रूरी, मतलब कितनी जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। आप अपने जैसे कि अब पहला नवरात्रा है तो हम अपनी चौकियों की अपनी साफ़ सफाई करते हैं, हम रखते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे से कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं ढंग से कर पाता, मतलब कि चलो अब कोई ये होता है चौकी रख लेता है, कोई पूजा नहीं कर पाता, कोई सफाई नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं। उस दिन तो मतलब कि अब तुम सोचो, मतलब कि उस दिन दशहरा भी चालू हो जाएगा, दिवाली का आने वाला पास, मतलब कि दिवाली भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि करवे का व्रत भी चालू हो जाएगा। करवे का व्रत भी 10 का ही है, तो भी आप जो भी मतलब कि जो आपको माता रानी के जो भी मन में जो भी आपके बात हो, कुछ भी बात हो, अपने महारानी के नाम से कुछ भी प्रसाद श्रृंगार चढ़ाएंगे उस दिन, तो आपका काम सब हो जाएगा। और गाइस, माता रानी के नाम से हम जैसे हम पहले पूजा करते हैं तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। उस दिन पहले पूजा में हमें महारानी का प्रसाद भोग बनाना ज़रूरी होता है। देखिए जैसे हम कंजका में नौवीं वाले दिन, अष्टमी वाले दिन करते हैं, पूड़ी हलवा जब बनाते हैं तो हम जब फर्स्ट पे रखते हैं, जैसे पहला दिन होता है तो हमारे को भी महारानी का भोजन बनाना होता है, क्योंकि महारानी उस दिन आते तो हमें उस दिन प्रसाद ज़रूर बनाना होता है। जैसे पूड़ी, छोले, हलवा हो गए, कोई खीर बनाता है, तो हमें ये बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस दिन हमारे महारानी आते तो हमारे महारानी के लिए प्रसाद भोग बनाना, वो शुभ काम करेंगे वो होंगे। जैसे कि अब किसी के रिश्ता होते हैं और कोई रोकने जाता है, लड़के कोई घर मकान खरीदने जाते हैं, तो उस दिन हमारे शुभ माने जाएंगे। तो आप कोई भी नया काम हो, कुछ भी हो, तो आप उस दिन शुरू कर सकते हैं। और गाइस, जब हम अपने माता की चौकी रखेंगे, माता के हम जहाँ अपने बिठाएंगे, वहाँ हम आपको ही पता है, मतलब कि कोई तो मंदिर में ही खेतरी माता की रखता है, कोई तो एक ऐसा भी होता है, मतलब कि किसी भी ये चलता है 9 व्रत रखते हैं तो किसी के खेतरी रखी जाती है, पहले दूसरे में कोई खेतरी नहीं रखता। और वैसे आप अब क्या बोलते हैं, जो लोग रखते हैं, जो पहला दूसरा तीसरा, वो अपने घर में खेतरी रखता है। जैसे आपके घर में चलता है, जैसे आप खेतरी रखना, जैसे आपके 9 पूरे 9 रखते हैं तभी खेतरी रखते हैं, जैसे आपके फर्स्ट सेकंड रखते हैं तो नहीं, आप खेतरी नहीं रखते, जैसा आपके जो चलता है आप वैसे ही चलाना, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, देखो अब हम नवरात्र आ देंगे, अब अपने घर की सफाई, बहुत एक वही तो होता है, दिवाली वाला दिन होता है, अपने घर की सफाई करते हैं और अपना घर का मतलब कि बहुत कुछ हमें वो करना होता है, लेकिन घर का जो भी गंद होता है उसे हमारे घर से कुलच्छनी कहते हैं ना, जो होती है निकल जाती है, मतलब घर का गंद वो निकल जाता है, साफ़ सुथरा अपना हम घर रखते हैं। और गाइस, हेलो गाइस, राधे राधे, आज मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो अब हमारे हो गए श्राद्ध भी चालू, और वो हुआ है 17 तारीख से। श्राद्ध में कोई शुभ चीज़ें नहीं शुरू करनी होती है, और नहीं कोई नई चीज़ें खरीदते हैं, चाहे कोई भी नई की नहीं हो, टीवी हो, फ्रिज हो, घर तक नहीं खरीदा जाता, मतलब कि लत्ता भी नहीं खरीदा जाता। और फिर श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे हो जाएंगे नवरात्रे चालू, मतलब कि माता के दिन चालू हो जाएंगे, हमारे घर में आएगी माताएं। सबसे पहले हमारे घर पे आए थे, सबसे पहले क्या चालू हुआ था, सबसे पहले हुए थे हमारे सावन के व्रत, मतलब कि भोलेनाथ जी के व्रत। फिर उसके बाद हमारे आई थी तीज, मतलब कि माता के जो होते व्रत, तीज के व्रत आए। फिर उसके बाद हमारा है गणपति बाबा जी हमारे घर। अब गणपति बाबा जी के बाद अब हमारे घर आएगी हमारी माताएं, मतलब कि
जो हम नवरात्रे चालू हो जाएंगे हमारे घर, फिर हम उनकी करेंगे पूजा पाठ। फिर और जब 22 तारीख से ही नवरात्रे चालू हो रहे हैं, पहला 22 तारीख का ही नवरात्रा है और पहले ही वो है दशहरा, तो दशहरे भी हमारे चालू हो जाएंगे। आप गाइस पहले देखते थे तब पहला वो माता के दिन चलते थे, तो उस टाइम कितनी ठंड होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। इस बार मतलब कि अब ऐसा मौसम नहीं है, मतलब कि जन्माष्टमी भी हमारी चालू हो जाती थी, जन्माष्टमी में भी ठंड पड़ना शुरू हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो गर्मी इतनी पड़ रही है मतलब कि पहले लोग जन्माष्टमी पे शॉल ओढ़ते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ, अब इस बार जो नवरात्रे माता के आ रहे हैं ये बहुत शुभ माने जा रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा माने जा रहे हैं। और गाइस इस दिन हम अपनी माही रानी को घर पे लाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हमारे घर में बहुत शुभ शांति होएगी, शुभ। और गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, भगवान के दर्शन मिलेंगे। और आज हम आपको और अच्छी मतलब कि दिवाली की हर चीज़ त्योहारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो आगे बढ़ाइए, लाइक के सब्सक्राइब करिए और ऐसी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। मेरा चैनल का नाम है ज्योति भक्ति चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइए और ऐसी अच्छी बातें भगवानों की और आपको सुनने को मिलेगी, और आपको भगवान के दर्शन भी जरूर दिखाएंगे और आपको मिलाएंगे भी। ओके गाइस, बाय बाय। गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, भगवान के दर्शन मिलेंगे। और आज हम आपको और अच्छी मतलब कि दिवाली की हर चीज़ त्योहारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो आगे बढ़ाइए, लाइक के सब्सक्राइब करिए और ऐसी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। मेरा चैनल का नाम है ज्योति भक्ति चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइए और ऐसी अच्छी बातें भगवानों की और आपको सुनने को मिलेगी, और आपको भगवान के दर्शन भी जरूर दिखाएंगे और आपको मिलाएंगे भी। ओके गाइस, बाय बाय।